आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है क्वेश्चन वो गेट 2025 का है। डरावना क्वेश्चन लग रहा है बट डराने जैसा कुछ भी नहीं है। बड़ा फिगर दिखता है जब हम स्क्रीन पे गेट एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो हमें इस तरह के क्वेश्चन जो फिगर है वो डराते हैं कि आरएलई लोड दे दिया, 3 फेज दे दिया। बट आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इन द फॉलोइंग सर्किट द एवरेज वोल्टेज वी नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 400 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट। ये वी नॉट की वोल्टेज गिवन है, आउटपुट वोल्टेज आपको गिवन है और इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अल्फा नहीं पता है, वेयर अल्फा इज द फायरिंग एंगल इफ द पावर डिसिपेशन इन द रजिस्टर इज 64 वॉट। इस रजिस्टर के अंदर जो पावर डिसिपेशन है वो कितना है, 64 वॉट का है। देन द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा इन डिग्री इज। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जब भी आरएलई लोड होता है आपको वी नोट दे रखा है, इसका रेक्टिफायर के देखिए रेक्टिफायर कौन सा है, कैसा है, उसका क्या फॉर्मूला लगेगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। इवन ये एक नॉर्मल आरएलई लोड, अगर डीसी मोटर आता है आपको तो नॉर्मल आरएलई लोड के ऊपर क्वेश्चन है, सिंपल, क्योंकि इंडक्टेंस का तो एवरेज वोल्टेज वैसे ही 0 हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किस तरीके से हम देख सकते हैं, आप चाहे तो यहां पर केवीएल भी लगा सकते हैं और आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता ही है कि वी नॉट इक्वल टू ई नॉट प्लस आई नॉट आर, और ये वी नॉट की वैल्यू आपको गिवन कितनी है, 400 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 3। ई कितना गिवन है, ई है आपका 500 है ना, 500 है, प्लस करंट हमें निकालना है और रेजिस्टेंस कितना है, 1 है। अभी देखो करंट निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, पावर की रेटिंग दे रखी है। तो पावर यहां से अगर हम देखें तो पावर P इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, इस तरीके से कर सकते हैं हम। तो यहां से करंट आ जाएगा, है ना, करंट आ जाएगा। तो करंट आपका आ जाएगा, पावर 64 वॉट है तो 64 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब अंडर रूट 64 मतलब मींस प्लस माइनस 8 एम्पेयर आ जाएगा, और प्लस साइन हम लोग लेंगे तो 8 यहां पे पुट कर देंगे। 8 जैसे ही पुट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 508 हो जाएगा। इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 35.9 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन जरूर दिखने में हमें लगता था कि पता नहीं 3 फेज रेक्टिफायर का क्वेश्चन पूछ लिया है, बट ये सिंपल बेहतरीन तरीके से जो ड्राइव बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक ड्राइव बोल सकते हैं, या फिर सिंपल आपका केवीएल केसीएल पूछा है, या फिर हम इसको मिक्सिंग करके बोल सकते हैं कि डीसी आरई लोड है, मतलब इंडक्टेंस का तो कोई काम ही नहीं रहता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंपल डीसी मोटर का एक लोड लगा दिया है और उस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो बहुत डरावने दिखने वाले क्वेश्चंस कभी कभी बहुत आसान होते हैं। आपको बिल्कुल जो आपने सीखा समझा है उसी को अप्लाई करना है गेट एग्जामिनेशन में, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।